We are studying the first lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Yesterday, we studied that the author's grandmother did not believe in the things the teachers taught at the English school. And she was troubled that there was no teaching about God and the scriptures. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक की जो दादी जी थीं वह उन चीजों में विश्वास नहीं करती थीं जो कि राइटर को इंग्लिश स्कूल में टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश स्कूल में जो राइटर को पढ़ाया जाता था उसमें वो बिलीव नहीं करती थी और इससे वो परेशान थी। ऐसा इसलिए था, there was no teaching because there was no teaching about God and the scriptures, क्योंकि वहां उस स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती थी, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। Today we are going to study the next para. When the author went up to university, he was given a room of his own. जब लेखक यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय को पढ़ने के लिए गया, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए गया विश्वविद्यालय को, तो ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, उसे अपना एक कमरा दे दिया गया रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, लेखक का जो संबंध, सामान्य संबंध था दादी जी के साथ, दादी जी जैसा कि जब वो गांव में रहती थीं तो राइटर को की बड़ी हेल्प करती थी, प्रातः जगा दिया करती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। तो ये सब था जब गांव में थी। तो ये जो रिलेशन चल रहा था लेखक का, जब वो सिटी आ गया तो ये कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, एक प्रकार की जो मित्रता का जो कॉमन संबंध था, लिंक था, वो स्नैप्ड मींस वो टूट गया, was broken. His grandmother accepted her seclusion. उसकी दादी जी ने एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन माने अपना आइसोलेशन, अपना पृथक्करण, माने जो राथर था वो अपने रूम में रहता था और दादी जी उससे सेपरेट रहती थी। तो हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, दादी जी ने
अपना पृथक्करण जो उनको अलग रहने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, आइसोलेशन, लोनलीनेस, अपना आइसोलेशन, अपना अलगाव, विद रिजिग्नेशन माने सरेंडर, विद सरेंडर माने उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब आप लोग कहते हो हम अपना ये अलग रहेंगे, पढ़ेंगे अथर के लिए, मतलब जो है, चूंकि उन पेरेंट्स ने कहा अथर के कि अब ये सेपरेट रूम में पढ़ेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपने अलग पृथक जो है आइसोलेशन के रूप में पृथक होकर के अपने अलग रहूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन विद रिजिग्नेशन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। The author's grandmother rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel आप सबने देखा भी होगा, हो सकता न देखा हो, तो here is an image of spinning wheel. You can see the image of the picture of the spinning wheel, गांधी जी with spinning wheel. गांधी जी चरखा काट रहे हैं, तो स्पिनिंग व्हील का मतलब आप समझ गए होंगे। तो जो राइटर की माँ थी, दादी जी थी, सॉरी, राइटर की जो दादी माँ जो थी, रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह किसी व्यक्ति से बात करने के लिए रेयरली ही अपना चरखा छोड़ती थी, माने चरखे से दूर वो बिरले ही जाती थी। वो चरखा काटती थी, चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, ये उनकी हॉबी थी, और वो अपने स्पिनिंग व्हील से सेल्डम, रेयरली ही दूर हटती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, द author's grandmother sat by her wheel, spinning and reciting prayers. From sunrise to sunset, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, the author's grandmother sat by her wheel, लेखक की दादी माँ, दादी जी जो चरखा होता था उसके समीप बैठती थीं, स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, किस तरीके से, सूत काटते हुए, माने सूत काटती थीं, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन भी गाती थीं, भजन भी करती थीं। रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर मतलब भगवान का भजन, तो भगवान का भजन करते हुए और सूत काटते हुए वह चरखे के समीप बैठती थीं। कब से कब तक? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Only in the afternoon, केवल दोपहर के बाद, the author's grandmother relaxed for a while, लेखक की दादी जी थोड़े समय के लिए विश्राम करती थी। रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल मीन्स टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़े समय विश्राम करती थी। और किस लिए? टू फीड द स्पैरोज, जो बर्ड्स होती थी, स्पैरोज, गौरैया, चिड़िया जो होती थी, उनको फीडिंग करने के लिए, उनको कुछ भोजन देने के लिए, वो थोड़ा सा
रिलैक्स करती थी दोपहर के बाद, ओनली इन द आफ्टरनून. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. While the author's grandmother sat in the veranda, जब लेखक की दादी माँ, लेखक की दादी जी बैठती थी वरांडे में, किस ढंग से? ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. क्या करते हुए बैठती थी वो? ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए. माने रोटी होती थी, ब्रेड होती थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हुए जब राइटर की, ऑथर की दादी जी बरामदे में बैठती थीं, तो क्या होता था? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. उनके चारों ओर सैकड़ों बर्ड्स इकट्ठा हो जाती थीं. कलेक्टेड मीन्स गैदर्ड, इकट्ठा हो जाती थीं. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. सैकड़ों, hundreds of little birds, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां collected round her, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थीं. Making a natural bedlam, प्राकृतिक शोरगुल करते हुए. वेरिटेबल मीन्स नेचुरल, बेडलैम मीन्स शोरगुल, और चर्पिंग मीन्स चहचहाट, चहचहाने का, चहचहाट का. नेचुरल बेडलैम, नेचुरल शोरगुल करते हुए उनके चारों ओर सैकड़ों चिड़ियां इकट्ठा हो जाया करती थीं. Some came and perched on her legs. कुछ चिड़ियां आती थीं और उनके लेग्स पे बैठ जाती थीं. पर्च्ड मीन्स सैट, बैठ जाती थीं. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ बर्ड्स उनके कंधों पर बैठ जाती थीं. सम बर्ड्स केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ चिड़ियां आती, उनके पैरों पर, लेग्स पर बैठ जाती. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और अन्य उनके कंधों पर बैठ जाती थीं. सम इवन सैट ऑन हर हेड. कुछ चिड़ियां तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं. शी स्माइल्ड, वो मुस्करा देती थीं. बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थीं. शू अवे नहीं करती थीं. नेवर शूड देम अवे, कभी भी उनको भगाती नहीं थीं. It used to be the happiest half hour of the day for her. It used to be the happiest half hour of the day for her. उनके लिए दिन का आधा घंटा, यह आधे घंटे का समय जो होता था, used to be the happiest hour, half hour, यह उनका सबसे प्रसन्नता से भरा हुआ समय होता था, आधे घंटे का. Today I have 2 periods for you. This is why I am sending you a PDF in which I have given exercise with answers. That means questions with answers. You will have to write questions with answers in your registers, in your copies, in your good hand. I think it would be good
if I explain the questions and answers before giving you. Let me explain the questions with answers one by one. Here is the first question for you. How does Khushwant Singh, the author of the story, describe his old grandmother? How does the author Khushwant Singh describe his old grandmother? लेखक खुशवंत सिंह अपनी बूढ़ी दादी माँ का वर्णन किस प्रकार से करते हैं? You have to write the answers of the questions that are being given to you in about 30 to 40 words. This is why I have tried my best to provide you the answers from 30 to 40 words. The author Khushwant Singh says that his old grandmother had stayed at the same age for 20 years. लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी बूढ़ी दादी माँ had stayed at the same age for 20 years. 20 वर्षों से उनका जो एज थी उनकी वो एक प्रकार से कांस्टेंट चल रही थी. 20 वर्षों से वो एक जैसी दिख रही थी देखने में. जब से उसने उनको देखा था तब से 20 वर्षों से वो एक जैसी ही दिखती थी. Had stayed at the same age for 20 years. She had been short, fat and slightly bent. लेखक की दादी माँ had been short, चिकने कद की थी, fat, स्थूल शरीर वाली थी, and slightly bent, और थोड़ा सा मतलब उनकी कमर झुकी हुई थी. bent माने झुकना, bent मतलब झुकी हुई, तो वो थोड़ा सा उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles. उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, was a crisscross of wrinkles. उसमें झुर्रियों का एक तरफ से दूसरी तरफ को आना जाना, माने झुर्रियां एक तरफ से दूसरी ओर तरफ को जाती हुई दिखाई पड़ती थी चेहरे पर. माने उनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से युक्त था. जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, माने जो फोल्ड्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं. तो उनकी दादी माँ का जो चेहरा था वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से युक्त था. शी वाज रिलीजियस माइंडेड, वह धार्मिक विचार वाली थी. शी यूज्ड टू टेल द बीड्स ऑफ द रोजरी, और माला जपा करती थी. यूज्ड टू टेल द बीड्स कहते हैं जो माला होता है ना, तो माले में जो मनके होते हैं वो, और रोजरी मतलब माला, तो माले की जो रोजरी होती थी, रोजरी के जो बीड्स होते थे उनको जपा करती थी. यूज्ड टू टेल द बीड्स ऑफ द रोजरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Give a pen picture of the author's grandfather as appeared in the portrait. Give a pen picture of the author's grandfather. author के दादाजी का पेन पिक्चर दीजिए. पेन पिक्चर मतलब वही वर्ड पिक्चर. उनका जो पोर्ट्रेट था दादाजी का टंगा हुआ था जो ड्राइंग रूम में,
तो उसमें वो जैसे दिखते थे, एज अपियर्ड इन द पोर्ट्रेट, जैसा कि वो पोर्ट्रेट में दिखते थे, उनका जो चित्र था उसमें जैसे दिखते थे, उसका पेन पिक्चर आपको डिस्क्राइब करना है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर wore a big turban around his head. आथर के दादाजी wore a big turban, wore a big turban मतलब एक बड़ी सी पगड़ी, around his head मतलब अपने सिर के चारों ओर बड़ी सी पगड़ी बांधते थे, पहनते थे। He put on loose fitting clothes, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। Put on लूज फिटिंग क्लोथ्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज बियर्ड वॉज लॉन्ग, उनकी दाढ़ी लंबी थी, एंड व्हाइट, और सफेद थी। इट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो बियर्ड थी, हिज बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनका जो चेस्ट था उसका जो बेस्ट पार्ट था उसको कवर करती थी, ढकती थी। ही लुक्ड अबाउट 100 years old, वह लगभग 100 वर्षों के दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 3, What could the author not believe about his grandmother? अपनी दादी जी के बारे में लेखक का कौन सी चीज में विश्वास नहीं हो सका? दादी जी के बारे में कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में लेखक को विश्वास नहीं हो सका था, वो चीज आपको डिस्क्राइब करनी है। The author could not believe that his grandmother had once been a playful child or a pretty young woman with a husband. People said, लोग कहते थे, that the author's grandmother had once been young and beautiful and she had a husband. लोग कहते थे कि आथर की दादी जी had once been a child, played games, वो बच्ची रही थी और वो भी बालक रही थी, और छोटेपन पर, अपने बालपन पर वो गेम्स भी खेलती थी, सुंदर थी, और उनके फिर बाद में हस्बैंड भी थे हुए। तो इन बातों में राइटर जो था वो विश्वास नहीं कर सका। और ऐसा क्यों नहीं कर सका? इसलिए कि राइटर ने अपनी दादी जी को जब से वो जानने समझने वाला हुआ, 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से उसने एक ही स्ट्रक्चर में देखा था। मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बूढ़ी हो गई थी, और 20 वर्षों से वो कांस्टेंट उनकी एज चल रही थी। मतलब जो है वो उसी तरीके से उनको देखा था। तो उसे ये विश्वास ही नहीं पड़ता था कि उसकी दादी जी कभी एज ए चाइल्ड गेम्स खेला होगा उन्होंने, या खेलती होंगी। तो द ऑथर कुड नॉट बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन अ प्लेफुल चाइल्ड। लेखक को विश्वास नहीं हो सका कि उसकी दादी जी हैड वंस बीन ए प्लेफुल चाइल्ड, एक प्लेफुल चाइल्ड रही हूं, और ए प्रेटी यंग वुमन, या एक सुंदर यंग वुमन रही होंगी या थी, विद ए हस्बैंड। इस चीज में उसका विश्वास नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the author's grandmother give the impression of winter landscape in the mountains? Why did the author's grandmother give the impression of
विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। लेखक की दादी जी जैसे माउंटेन्स का लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप जो होता है माने पर्वतीय जाड़े का दृश्य जो बर्फीला होता है, श्वेत रंग का होता है, ऐसी लगती थी, ऐसा इंप्रेशन उनका था। तो ऐसा जो है क्यों कहा गया है? वाई डिड द आथर्स ग्रैंडमदर गिव द इंप्रेशन, लेखक की दादी माँ जो है वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स की छाप जैसी क्यों थी? The author's grandmother looked like the winter landscape in the mountains covered with snow. लेखक की दादी जी looked like the winter landscape, जैसे विंटर माने जाड़ा, लैंडस्केप मतलब दृश्य, जाड़े का जो माउंटेन्स का, पर्वतों का, पहाड़ी जो दृश्य होता है श्वेत रंग का और ब्राउन और श्वेत, व्हाइट ब्राउन, तो उसकी दादी जी ऐसी ही दिखती थी। लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे विंटर लैंडस्केप माउंटेन्स का होता है वैसी दिखती थी। कवर्ड विद स्नो, माउंटेन्स जो होते हैं ना स्नो से कवर्ड होते हैं, लैंडस्केप जो होता है विंटर का। और ऐसा इसलिए वो इसलिए दिखती थी बिकॉज शी यूज्ड टू वेयर स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, बिकॉज शी यूज्ड टू वेयर स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, क्योंकि वह स्पॉटलेस सफेद कपड़े, स्पॉटलेस मतलब कोई कोई धब्बा या दाग नहीं होता था उनके कपड़ों पर। यूज्ड टू वेयर स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, सफेद दाग रहित कपड़े पहना करती थीं। एंड शी हैड सिल्वरी हेयर, और उनके जो बाल थे वो सिल्वरी थे। तो इसकी वजह से वो बिल्कुल शी लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक आफ्टर हिम when he was with her in the village? How did the author's grandmother look after him? Him means author, माने लेखक की दादी जी लेखक की किस तरीके से देखभाल करती थी। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। कब? when he was with her in the village, जब वह उनके साथ गांव में था। When the author lived with his grandmother in the village, she used to wake him up in the morning. When the author lived with his grandmother, जब लेखक अपनी दादी जी के साथ गांव में रहता था, lived with his grandmother in the village, गांव में अपनी दादी जी के साथ रहता था, तो शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, तो वह उसको प्रातः काल जगा दिया करती थी। यूज्ड टू वेक हिम अप माने उसे जगा दिया करती थी। कब? इन द मॉर्निंग माने प्रातः काल। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए उसे तैयार कर दिया करती थी, रेडी कर दिया करती थी। शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, और जो आथर की एक वुडन स्लेट थी, आप जानते हैं पहले जो है बहुत पहले जो बच्चे पढ़ने जाते थे विद्यालय को, प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में, तो लकड़ी की स्लेट ले जाते थे, लकड़ी की पट्टिका ले जाते थे, उस पर लिखते थे। तो ऐसे ही राइटर की भी वुडन स्लेट थी। तो क्या करती थी उसकी दादी जी? शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, वह उसकी वुडन स्लेट
जा करके ले आती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक टाइनी मतलब छोटी सी, अर्थन इंक पॉट बोले दवात, जिस रोशनाई वाली दवात जो होती थी मिट्टी की, उसको ले आती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल उसकी कलम थी, उसको ले आती थी, जा करके ले आया करती थी। शी टाइड देम ऑल इन ए बंडल, ये सभी चीजें, उन सभी चीजों को वो एक बंडल बना देती थी उसका। टाइड बने बांध देती थी, देम बने उनको, देम ऑल बने उन सब चीजों को, इन ए बंडल बने एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंडेड इट टू हिम, एंड हैंडेड इट टू द ऑथर, और उस बंडल को लेखक को दे दिया करती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।